हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे हैं। तो पिछली वीडियो में अपने डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ अल्कोहल के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में अपने बात करने जाएंगे डिग्री ऑफ हैलाइड के बारे में। किसके बारे में? डिग्री ऑफ हैलाइड के बारे में। डिग्री ऑफ हैलाइड और कुछ भी नहीं है, डिग्री ऑफ अल्कोहल पढ़ाना। उसी तरीके से अपनी डिग्री ऑफ हैलाइड को पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ अल्कोहल पढ़ाना, उसी तरीके से अपनी डिग्री ऑफ हैलाइड को पढ़ेंगे जी। अब डिग्री ऑफ हैलाइड को पढ़ेंगे जी। हेडिंग डाल लीजिएगा डिग्री ऑफ हैलाइड, हेडिंग डालिएगा डिग्री ऑफ हैलाइड। और सबसे पहले देखिएगा डिग्री ऑफ हैलाइड में 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड बोल दो या प्राइमरी हैलाइड बोल दो, एक ही बात है। जैसे आपने बोला था 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल, उसी तरीके से आप बोल सकते हो 1 डिग्री हैलाइड या प्राइमरी हैलाइड। उसी तरीके से आप बोल सकते हो 1 डिग्री हैलाइड या प्राइमरी हैलाइड। एग्जांपल, जिस तरीके से आपने डिग्री ऑफ अल्कोहल में बोला था क्या कि अगर OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो उसको क्या बोलता हूं? 1 डिग्री अल्कोहल। उसी तरीके से मैं बोलूंगा कि अगर हेलोजन ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, अगर हेलोजन ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो उसको 1 डिग्री हैलाइड बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? एक ठीक है जी। हैलाइड का मतलब होता है, इसको अपने हैलाइड बोलेंगे, इसका बोलेंगे हैलाइड, इसको अपने हैलाइड बोलेंगे। इस RX होगा ना, उसको अपने हैलाइड बोलेंगे, एल्किल हैलाइड बोलेंगे। ये X क्या है जी? ये ध्यान रखना, ये X होता है ना, ये हेलोजन ग्रुप होता है। ये फ्लोरीन हो सकता है, ये क्लोरीन हो सकता है, ये ब्रोमीन हो सकता है और ये आयोडीन हो सकता है। यानी जो हेलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको क्या बोलेंगे? अपने हेलोजन ग्रुप होगा। और अगर ये कार्बन चेन के साथ अटैच होगा तो उसको अपने एल्किल हैलाइड बोलते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं प्राइमरी हैलाइड की, 1 डिग्री हैलाइड की। मैंने बोला कि अगर हेलोजन ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, किससे? 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो उसको क्या बोल दूंगा बेटा जी? 1 डिग्री हैलाइड। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। ये X फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। तो ये अब मैं पूछूं ये कितने डिग्री का हैलाइड है? तो आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि अगर हेलोजन ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो क्या बोल दो? 1 डिग्री हैलाइड बोल दो। बताओ ये हेलोजन ग्रुप है कि नहीं है? अरे ये हेलोजन ग्रुप है कि नहीं है? अब बताओ ये कितने डिग्री की कार्बन से अटैच है? तो क्या करोगे? इस कार्बन की डिग्री देखो, इस कार्बन की डिग्री देखने जाऊंगा तो आप बोलोगे क्या कि सर ये वाला कार्बन तो इस एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा जी? तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा जी? ये 1 डिग्री कार्बन है कि नहीं? अरे ये 1 डिग्री कार्बन है कि नहीं है? अरे ये 1 डिग्री कार्बन है कि नहीं है? अगर ये 1 डिग्री कार्बन है और उससे अटैच क्या है? ये हेलोजन ग्रुप है। मैंने क्या बोला? अगर हेलोजन ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच हो तो उसको क्या बोल दूंगे बेटा जी? 1 डिग्री हैलाइड बोल देंगे जी। तो ये क्या है जी? 1 डिग्री हैलाइड है जी। क्या है जी? 1 डिग्री हैलाइड है। ये क्या है? 1 डिग्री हैलाइड है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। अब अपने पढ़ने जाएंगे, इसमें एक एग्जांपल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, वो आपको करना है जी। आपको ये बताना है ये, आप ध्यान से देखोगे इसमें, मैं बता देता हूं कि ये हेलोजन ग्रुप है कि नहीं है। अगर ये हेलोजन ग्रुप है तो ये कितने डिग्री के कार्बन से अटैच है जी? आप बोलोगे ये हेलोजन ग्रुप इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है कि नहीं है। आप इस कार्बन की डिग्री देख लो,
आप कहोगे ये कार्बन एटम सर डायरेक्टली तो इस एक कार्बन से अटैच है, इस एक कार्बन से अटैच है, तो सर इस कार्बन की डिग्री तो क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। और 1 डिग्री कार्बन से अगर हेलोजन ग्रुप अटैच है तो वो 1 डिग्री हैलाइड है सर, वो 1 डिग्री हैलाइड है सर, ये 1 डिग्री हैलाइड है सर, 1 डिग्री हैलाइड है सर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। अब बात करने जा रहा हूं 2 डिग्री हैलाइड, किसकी बात करने जा रहा हूं बेटा जी, 2 डिग्री हैलाइड के बारे में। 2 डिग्री हैलाइड बोल दो या सेकेंडरी हैलाइड बोल दो, एक ही बात है, एक ही बात है। मैंने जो बात डिग्री ऑफ अल्कोहल में बोली वो सेम ही बात बोल रहा हूँ कि अगर डिग्री ऑफ अल्कोहल में बोला कि अगर OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, और यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि अगर हेलोजन ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री हैलाइड होगा। तो जो बात अल्कोहल में मैंने बोली वही सेम की सेम बात यहाँ पे बोल रहा हूँ। अब 2 डिग्री हैलाइड किसको बोलोगे, तो आप बोलोगे सर आपने तो डिग्री ऑफ अल्कोहल में बोला था कि अगर OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ पे भी सर ये बोलते हैं क्या कि अगर हेलोजन ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से अटैच है ना सर तो उसको 2 डिग्री हैलाइड बोल दूं क्या सर, बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। एग्जांपल देखिएगा, मैंने बात बोली कि अगर हेलोजन ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, अगर हेलोजन ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो उसे 2 डिग्री हैलाइड बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा। अब एग्जांपल देखिएगा, मैंने कहा CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे कोई क्या जुड़ा है, हेलोजन ग्रुप। यहाँ पे क्या जुड़ा है, हेलोजन ग्रुप। मेरे को बताओ ये हेलोजन ग्रुप है कि नहीं है? अरे बताओ ये हेलोजन ग्रुप है कि नहीं है? अगर ये हेलोजन ग्रुप है, अगर ये हेलोजन ग्रुप है तो आप बोलोगे क्या कि अगर सर हेलोजन ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो वो 2 डिग्री हैलाइड होगा ना। तो आप क्या देखो ये हेलोजन ग्रुप इस कार्बन से अटैच है कि नहीं है, अरे इस कार्बन से अटैच है कि नहीं है, और इस कार्बन की डिग्री देख लो, और कार्बन की डिग्री देखना तो आपने क्या बोलोगे कि कार्बन एटम और कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है। अब ये ध्यान से देखना चाहो तो ये कार्बन एटम डायरेक्टली एक और एक इन 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 2 डिग्री कार्बन। अब 2 डिग्री कार्बन से अगर अटैच हेलोजन ग्रुप है तो वो 2 डिग्री हैलाइड होगा कि नहीं होगा, ये 2 डिग्री हैलाइड है, ये 2 डिग्री हैलाइड है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, एक एग्जांपल और देख लीजिए, ये आपको करना है, ये आपको करना है। नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है जी। वही बात बता देता हूँ फिर भी। मैंने बोला ये हेलोजन ग्रुप है, आप देख लेना ये हेलोजन ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, ये हेलोजन ग्रुप इस कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है कि नहीं है, ये हेलोजन ग्रुप इस कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है कि नहीं है। तो आप इस कार्बन की डिग्री देख लो, आप कार्बन की डिग्री देखने जाओगे तो आप बोलोगे ये वाला कार्बन एटम इन 2 कार्बन एटम से, इन 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है। अगर ये हेलोजन इन 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है तो ये 2 डिग्री कार्बन है कि नहीं, अरे ये 2 डिग्री कार्बन है कि नहीं है। 2 डिग्री कार्बन से अगर हेलोजन ग्रुप अटैच है, 2 डिग्री कार्बन से अगर हेलोजन ग्रुप अटैच है तो ये 2 डिग्री हैलाइड है कि नहीं, अरे 2 डिग्री हैलाइड है कि नहीं, अरे 2 डिग्री हैलाइड है कि नहीं, यानी सेकेंडरी हैलाइड है कि नहीं है। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल इसका आगे पढ़ने जाएंगे 3 डिग्री हैलाइड को, आगे बढ़ने जाएंगे 3 डिग्री हैलाइड को, 3 डिग्री हैलाइड बोल दो या आप टर्सरी हैलाइड बोल दो, एक ही बात है, अरे एक ही बात है। आप 3 डिग्री हैलाइड बोल दो या टर्सरी हैलाइड बोल दो जी। अब 3 डिग्री हैलाइड बोल दो या टर्सरी हैलाइड बोल दो। आपने इतनी देर ये बोला कि सर जो बात अल्कोहल में बोली वो सेम की सेम बात हैलाइड में बोल सकता हूं। मैंने बोला था कि अगर OH ग्रुप
3 डिग्री कार्बन से अटैच है तो उसको 3 डिग्री अल्कोहल बोला था। क्या सर मैं यहाँ पे भी बोल सकता हूँ कि अगर हेलोजन ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से अटैच है वो 3 डिग्री हैलाइड होगा? अरे बिल्कुल सही बोला तुमने, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। तो एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला कि ये कार्बन एटम CH3 C CH3 CH2 CH3 CH3 और यहाँ पे है हेलोजन। तो ध्यान से देख, अरे ध्यान से देख क्या कि अगर हेलोजन ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से अटैच है तो उसको 3 डिग्री हैलाइड बोलूंगा कि नहीं? अरे बोलूंगा। यहाँ ध्यान से देख, अगर ये हेलोजन ग्रुप है कि नहीं है, अरे ये हेलोजन ग्रुप है कि नहीं है, अरे ये हेलोजन ग्रुप है कि नहीं है, अरे ये हेलोजन ग्रुप इस कार्बन से अटैच है कि नहीं है। अगर हेलोजन ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से अटैच है तो वो 3 डिग्री हैलाइड हुआ कि नहीं हुआ? मैंने बोला ये हेलोजन ग्रुप इस कार्बन से अटैच है तो इस कार्बन की डिग्री देख लो। तो ध्यान से देखो जाओगे, ये कार्बन एटम डायरेक्टली और कितने कार्बन एटम से अटैच है जी? 1 2 और 3। और ये कार्बन एटम अगर डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से अटैच है तो ये 3 डिग्री कार्बन है कि नहीं? ये 3 डिग्री कार्बन है कि नहीं? अगर ये 3 डिग्री कार्बन है और उस 3 डिग्री कार्बन से अगर हेलोजन ग्रुप अटैच है, ये 3 डिग्री कार्बन है और इस 3 डिग्री कार्बन से अगर हेलोजन ग्रुप अटैच है तो ये 3 डिग्री हैलाइड है कि नहीं है? तो मेरे को ये बताओ बेटा जी, ये 3 डिग्री हैलाइड है कि नहीं है? कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। बताओ ये 3 डिग्री हैलाइड हुआ कि नहीं हुआ? अरे 3 डिग्री हैलाइड हुआ कि नहीं हुआ? एक एग्जांपल और देखते हैं। अरे एक एग्जांपल है और देखते हैं जी, एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने बोला अब बोलोगे सर एग्जांपल तो सेम की सेम ही कर दी। यहाँ पे मैंने हेलोजन ग्रुप लगा दिया था, यहाँ पे मैंने हेलोजन ग्रुप लगा दिया। अब ध्यान से देखो, ये वाला हेलोजन ग्रुप, अरे ये वाला हेलोजन ग्रुप इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है कि नहीं है? तो इस कार्बन की क्या देख लो आप, डिग्री देख लो। आप ध्यान से जाओगे तो ये कार्बन एटम और कितने कार्बन एटम से अटैच है सर? 1 2 और 3। ये वाला कार्बन एटम से डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से अटैच है तो ये 3 डिग्री कार्बन है कि नहीं है? अगर ये 3 डिग्री कार्बन है और इस 3 डिग्री कार्बन से हेलोजन ग्रुप अटैच है तो आप क्या बोलोगे? मैंने बोला कि अगर हेलोजन ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से अटैच है तो वो 3 डिग्री हैलाइड होगा। तो आप बोल सकते हो क्या ये 3 डिग्री हैलाइड है? आप बोल सकते हो क्या ये 3 डिग्री हैलाइड है? आप बोल सकते हो ये 3 डिग्री हैलाइड है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। आपको डिग्री ऑफ हैलाइड में कहीं भी प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हो। कुछ नहीं किया, सेम ही बातें हैं जो डिग्री ऑफ अल्कोहल में बोला मैंने। वहां डिग्री ऑफ अल्कोहल में ये बोला कि अगर OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर हेलोजन ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री हैलाइड होगा। अब कौन सी बड़ी बात है? अब डिग्री ऑफ कार्बन आपको आना चाहिए। सबसे पहली वीडियो में अपनी डिग्री ऑफ कार्बन को ही सीखा और पिछली वीडियो में अपनी डिग्री ऑफ अल्कोहल को सीखा। इसमें अपने हम डिग्री ऑफ हैलाइड की बात की, इसमें अपने डिग्री ऑफ हैलाइड की बात की। आज की क्लास में सब कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है जी। डिग्री ऑफ हैलाइड में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी जी। अब एक बार अपने सारा रिकॉल कर लेते हैं, जितना आपने IUPAC में पढ़ा उसको सारा रिकॉल कर लेते हैं। तो डिग्री ऑफ कार्बन बताइएगा जी क्या होता है, कमेंट कीजिएगा जी डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। तो डिग्री ऑफ कार्बन में पढ़ा था कि कार्बन एटम डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है उसको क्या बोलूंगा? डिग्री ऑफ कार्बन बोलूंगा। अगर कार्बन एटम डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन। अगर कार्बन एटम डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन। और अगर कार्बन एटम डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री कार्बन। और कार्बन एटम अगर 4 कार्बन से अटैच है तो 4 डिग्री कार्बन। और उनसे अटैच हाइड्रोजन को क्या बोलूंगा? अगर 1 डिग्री से अटैच है हाइड्रोजन तो उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन।
3 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच है तो 3 डिग्री, और 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसी कोई चीज होती नहीं। और डिग्री ऑफ कार्बन के बाद, डिग्री ऑफ कार्बन के बाद डिग्री ऑफ अल्कोहल पढ़ा, डिग्री ऑफ कार्बन के बाद डिग्री ऑफ अल्कोहल पढ़ा, और डिग्री ऑफ अल्कोहल में पढ़ा कि जो कार्बन की डिग्री होगी वही अल्कोहल की डिग्री होगी। यानी 1 डिग्री कार्बन से अगर OH ग्रुप अटैच है तो 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री कार्बन से अगर OH ग्रुप अटैच है तो 2 डिग्री अल्कोहल है, और 3 डिग्री कार्बन से अगर OH ग्रुप अटैच है तो 3 डिग्री अल्कोहल है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ यहाँ तक हुई नहीं होगी। और उसके बाद में अपने पढ़ा डिग्री ऑफ हैलाइड को, उसके बाद अपने पढ़ा डिग्री ऑफ हैलाइड को। डिग्री ऑफ हैलाइड में कुछ नहीं है जी, जो बात अल्कोहल में है ना जी, वही बात हैलाइड में है जी। क्या कि अगर हेलोजन ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री हैलाइड है जी। अगर हेलोजन ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री हैलाइड है जी। अगर हेलोजन ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री हैलाइड है जी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो वो मेरे से पूछ सकता है, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो वो मेरे से पूछ सकता है। और जो इस चैनल पर नए हैं, टाइट्रेशन एकेडमी पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देख रहे हैं, अच्छी बात है, देखिए, लाइक कीजिए, पर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक मैं देख रहा हूँ, वीडियो को देख रहा हूँ, तो इसमें आपको कहीं पे परेशानी नहीं आएगी। अब इसके बाद में टॉपिक अपने डिग्री ऑफ एमीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिग्री ऑफ एमीन पढ़ेंगे। और उसके बाद में अपने स्टार्ट करने जाएंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को, या आप बोल दो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को। यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।